अनगिनत ब्रह्मांड और उनसे भी अनगिनत ग्रह, तो ये कैसे संभव है कि कहीं और जीवन न हो। बचपन में मैं यह भी सोचता था कि एलियन सच में होते हैं और हमारे बीच छिप कर रह रहे हैं और उनके होने के साक्ष्य भी हमें कभी कभी मिलते हैं। ऐसा ही एक साक्ष्य मिला है। इस वीडियो में मैं उसी की बात करूंगा। पेंटागन 29 अप्रैल 2020। We have to fight that invisible enemy that I guess unknown, but we're getting to know it a lot better. Tremendous things are happening. There's great spirit, tremendous spirit. And दुनिया भर में एलियंस और यूएफओ के बारे में चर्चा होती है। आपने इन पर आधारित कई फिल्में देखी होगी। अब पहली बार पेंटागन यानी कि अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने 29 अप्रैल को आधिकारिक तौर पर यूएफओ के 3 वीडियोस रिलीज किए हैं। इन वीडियोस के जारी होते ही दुनिया भर में हलचल मच गई है और हर जगह यही बात चल रही है कि क्या ये वीडियो सही है, और अगर सही है तो इस घटना को इतने दिनों तक छिपाकर क्यों रखा गया। ये वीडियोस यूएस नेवी के फाइटर प्लेन F-18 के इंफ्रारेड कैमरे में रिकॉर्ड हुए हैं। इन वीडियो में एक अज्ञात वस्तु तेजी से उड़ती हुई दिखाई दे रही है। वो अज्ञात वस्तु कई असंभव स्टंट भी कर रही है। इनमें से एक वीडियो 2004 का है और बाकी दो 2005 के हैं। इन वीडियो में उस अज्ञात वस्तु को देखकर पायलट्स के अचंभे भरे रिएक्शन भी कैद हैं। चलिए इन वीडियो को देखते हैं। ये वीडियो साउथ अटलांटिक ओशियन पर उड़ते हुए नेवी प्लेन में रिकॉर्ड हुआ था। ये अननोन ऑब्जेक्ट उन विशेषताओं को प्रदर्शित कर रहे हैं जो वर्तमान में किसी भी देश के पास नहीं है। ऐसे में यह संदेह उठता है कि ये यूएफओ तो नहीं है। मैं आपको बता दूं कि यूएफओ यानी कि अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, या हिंदी में इन्हें उड़न तस्तरी भी कह सकते हैं। यूएफओ आसमान में दिखने वाली ऐसी कोई भी चीज़ है जो इंसानों ने नहीं बनाई हो, और ना ही वो वस्तु कोई प्राकृतिक हो, तो उसे आमतौर पर यूएफओ कहा जाता है। इन अज्ञात उड़ती वस्तुओं का आकार किसी डिस्क या तस्तरी के समान होता है या ऐसा दिखाई देता है, जिस कारण से इन्हें उड़न तस्तरी के नाम से जाना जाता है। यह पहला अवसर नहीं है जब हमें यूएफओ और एलियंस के साक्ष्य मिले हैं। ऐसे साक्ष्य हमें हमेशा से मिलते आ रहे हैं। मानव इतिहास के प्राचीन काल से ही उड़न तस्तरियों को देखे जाने की रिपोर्ट हैं, लेकिन ये पिछले 40-50 वर्षों में ये अधिक प्रकाश में आए हैं। यूएफओ के अध्ययन को यूफोलॉजी कहा जाता है। सबसे पहले जर्मनी में देखी गई थी उड़न तस्तरी। जर्मनी के न्यूरेमबर्ग में सबसे पहले अप्रैल 1561 में लोगों ने आसमान में बड़े ग्लोब्स, विशालकाय क्रॉस और अजीबोगरीब प्लेट जैसी चीजें देखे जाने का दावा किया। उस समय के चित्रों और लकड़ी की कटिंग से उस घटना की जानकारी मिलती है। 1897 में टेक्सास में भी यूएफओ नजर आया। टेक्सास के लोगों ने सिगार के आकार की कोई बड़ी चीज देखी जो कथित तौर पर विंड मिल से जा टकराई। टेक्सास हिस्टोरिकल कमीशन को एक संकेत भी मिला है जिसमें इस बात का जिक्र था कि 1897 में यहाँ एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जिसके मलबे से एक एलियन के शव को भी निकाला गया और किसी अनजान जगह पर उसे दफना दिया गया। सबसे चर्चित यूएफओ देखने का केस सामने आया साल 1947 में, जब एक संदिग्ध गुब्बारे का क्रैश अमेरिका के न्यू मैक्सिको के रूसवेल में हुआ। वहां रहने वाले कई लोगों ने ये माना था कि क्रैश हुआ मलबा यूएफओ का है, लेकिन खबर मिलने के बाद यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स ने दावा किया था कि मलबा यूएफओ का नहीं बल्कि मौसम जांचने वाले गुब्बारे का है। उस दौर में यूएफओ और उस पर स्टडी शुरू नहीं हुई थी। इस केस को रूसवेल के नाम से भी जानते हैं।
रूसवेल क्रेज का सीधा संबंध एरिया 51 से है। मैं आपको बता दूं कि ये एरिया 51 अमेरिका की बेहद खुफिया जगह है। कुछ साल पहले तक अमेरिका किसी ऐसे जगह की वजूद से इनकार किया करता था, लेकिन साल 2013 में अमेरिका ने कुछ दस्तावेजों को सार्वजनिक कर ये मान लिया है कि एरिया 51 उसका स्पेशल टेस्टिंग एरिया है, जहां यूएफओ जैसी चीज़ों पर भी टेस्टिंग की जाती है। रूसवेल क्रेज के अलावा यूएफओ देखने की कई बड़ी घटनाओं का दावा किया जाता रहा है। सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान कई फाइटर प्लेन के पायलट ने आकाश में यूएफओ जैसी चीज़ों को देखा और उनकी तस्वीरें भी ली थी। साल 1997 में अमेरिका के नेवादा के हजारों लोगों ने आकाश में भी शेप पैटर्न का कुछ चीज़ देखा था। भारत से भी कई बार ऐसे दावे किए जाते रहे हैं। साल 1951 को नई दिल्ली में एक फ्लाइंग क्लब के 25 सदस्यों ने सिगार के आकार की कोई चीज़ देखी जो करीब 100 फुट लंबी थी। यूएफओ अचानक कुछ देर बाद आंखों से ओझल हो गया। यह घटना वर्ष 1951 में 15 मार्च सुबह 10:20 की बताई जाती है। कोलकाता 29 अक्टूबर 2008 को पूर्वी कोलकाता में 3:30 से 6:30 के बीच आसमान में तेजी से एक बड़ी चीज जाती दिखाई दी। इसे एक हैंडीकैम से फिल्माया गया। अजीबोगरीब चीज से कई रंग निकलते दिखाई दिए। कई लोगों ने इसे देखा और यूएफओ की एक झलक पाने के लिए सड़कों पर हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। साल 2014 में लखनऊ, 2015 में कानपुर, दिल्ली और 2016 में बाड़मेर से ऐसे दावे किए गए हैं और सबूत के तौर पर तस्वीरें पेश की गई थी। यूएफओ के होने या न होने की बहस के बीच 2001 से हर साल वर्ल्ड यूएफओ डे मनाया जा रहा है। इसका मकसद है कि दुनिया भर में यूएफओ और एलियंस की मौजूदगी पर बहस हो और सार्वजनिक तौर पर रिसर्च किए जाएं। इसे आधिकारिक तौर पर 2 जुलाई को मनाया जाता है। तो इस बार इस बात की इतनी चर्चा क्यों हो रही है? दरअसल ये पहली बार है जब किसी देश ने यूएफओ के होने के आधिकारिक सबूत दिए हैं, इसलिए ये खबर हर जगह ट्रेंड कर रही। कई यूफोलॉजिस्ट का मानना है कि हमारी दुनिया के अलावा भी दुनियाएं हैं जहां बुद्धिमान प्राणी रहते हैं और कभी कभार पृथ्वी पर भी आते हैं। अमेरिका जैसे देशों की सरकारें यह जानती हैं, पर इस बारे में तथ्य छिपाती हैं। मैं ये तो नहीं जानता कि यूएफओ एलियंस सच में होते हैं या नहीं, पर मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि कुदरत में कई ऐसे अनसुलझे रहस्य हैं जिन्हें हम अभी तक नहीं समझ पाए हैं। यूएफओस का दिखना इनमें से एक है। ऐसे ही कुदरत के अनसुलझे रहस्यों को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।